मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब टेक्निकली पेपर में आएगा कि वो कहेगा व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या समझते हैं। तो जब थ्योरेटिकल पेपर में आए तो ये डायग्राम याद रखना है। अगर थ्योरेटिकल 2 नंबर में आता है कि मॉड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं वैसे, तो अगर थ्योरेटिकल पेपर में आता है कि मॉड थ्योरी से आप क्या समझते हैं, तो ये डायग्राम बनाना वहां इंपॉर्टेंट है और इसी डायग्राम के द्वारा ही हम लैंग्वेज लिखेंगे। आंसर इसी के द्वारा इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक दो का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होती है एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु कक्षक और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक कक्षक। तो देखो लैंग्वेज और पॉइंट को, यहां पर एक एटॉमिक ये है और एक एटॉमिक ये है। यहां थोड़ा सा पहले से समझना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती हैं तो दो मॉलिक्यूलर बनती हैं। कितनी बनती हैं? दो मॉलिक्यूलर। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं, जिसमें से एक बीएमओ तथा दूसरी एबीएमओ। फिर से समझ लो, जब दो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तब दो मॉलिक्यूलर बनती है। कितनी मॉलिक्यूलर? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, जिसमें से एक बीएमओ और दूसरी होती है एबीएमओ। देखो ए बी का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, बी का मतलब है बॉन्डिंग। बी का मतलब यहाँ बॉन्डिंग से ले रहे हैं हम लोग और ए बी का मतलब ले रहे हैं एंटी बॉन्डिंग से। और एमओ का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर। इतना क्लियर? तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलती हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, जिसमें से एक बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना क्लियर है सब? इतना लिखना है, वो डायग्राम बना देना। फिर हेडिंग बना देना बीएमओ। क्या बनाना? बीएमओ। तो इसमें एक बात याद रखना, ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग होगी इसमें। किसके द्वारा बीएमओ बनती है? ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन द्वारा। किसके द्वारा? अतिव्यापन। और एक बात और याद रखना, अट्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पर? अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होता है। और एक पॉइंट और याद रखना है, साइन बराबर होगा यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी। ये वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? वेव फंक्शन। जस्ट अपोजिट अगर इसमें थोड़ा सा लिखना हो एबीएमओ, जिसमें याद रखना रिपल्सन। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पर देखो सिंपल सा पॉइंट, बीएमओ क्या लिखेंगे? अतिव्यापन होता है, अट्रैक्शन होता है। साइन बराबर ए प्लस बी। वहां पर लिखना है अतिव्यापन नहीं होता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच अतिव्यापन ना होने का मतलब क्या है? उसके बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। और इसके लिए जो साइन होगा, वेव फंक्शन जो होगा, वो साइन बराबर होगा साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर? यहाँ प्रतिकर्षण की वजह से क्या होगा? दूर जा रहा है, इसलिए साइन ए माइनस साइन बी। वहां पास आ रहा है तो साइन ए प्लस साइन बी। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर डायग्राम में साइन ए है, इसके लिए वेव फंक्शन कितना होगा? इसलिए साइन वेव फंक्शन कितना होगा? साइन बी। इतना क्लियर? तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें से एक बीएमओ दूसरी एबीएमओ। बीएमओ का फॉर्मेशन जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती हैं, उनके बीच ऑर्बिटल भी अट्रैक्शन होता है, तब बीएमओ फॉर्मेशन होता है। और एबीएमओ में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होता है तो उनके बीच अतिव्यापन नहीं हो पाता है। इतना सा बोलना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन विद थ्योरेटिकल कवर हो जाएगा। इतना क्लियर? यस। अतिव्यापन का मतलब होता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना। मतलब सब बचपन उसमें पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग पढ़ा है ना? ये ओवरलैपिंग। पीपी का पढ़ा होगा। ये ओवरलैपिंग है। ठीक है? तो देखो यहाँ दो ऑर्बिटल है, इसको हमने ओवरलैप कराया। यहाँ दो ऑर्बिटल है, बीच में क्या हो रहा है? दूर रह रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है? यहाँ रिपल्सन हो रहा है।
यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है और यहीं पर इसको क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग। क्लियर है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी तो ओवरलैपिंग होगा, अट्रैक्शन होगा। वहां जब दो ऑर्बिटल पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ओवरलैपिंग नहीं होगा। और जब ये ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसका सब्स्टिट्यूट करेगा तो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा कहाँ, ऊपर वेव फंक्शन उसका। और इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। यानी यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है। सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है ना, दूर जाने का मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। केमिस्ट्री में जो सब्सट्रैक्शन वर्ड होता है उसका मतलब होता है दूर जाना। मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटना, कम होना। यहाँ पर जब भी सब्सट्रैक्शन वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा यहाँ दूर जाने से। अगर कोई दो ऑर्बिटल दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम कह देंगे वहां पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है। और यहाँ पर कहेंगे एडिशन हो रहा है, पास आ रहे हैं। यहाँ पास आने को बोलते हैं एडिशन और दूर जाने को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के। इतना क्लियर है एटॉमिक और इसके एमओटी के बारे में। थोड़ा सा व्यू पॉइंट है 2 मार्क्स के लिए। अगर 2 मार्क्स आता है, ये डायग्राम तो बनाते हो, 2 लाइन लिखते हो, तो ये 2 पॉइंट क्लियर कर देते हो एग्जामिनर को, तो 2 मार्क्स दे देगा इस डायग्राम को देखकर। इसमें कुछ पॉइंट हैं, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, उस पॉइंट के साथ भी थोड़ा दिमाग लगा देना। इसमें एक बात याद रखना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो बीएमओ की जो एनर्जी होती है इज लेस देन एबीएम। इसका मतलब एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है, बीएमओ की एनर्जी क्या है, कम। ये बात याद रखना। यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज्यादा। क्लियर? एक चीज और कंफ्यूजन आता है, वो भी याद रखो। जब दो एटॉमिक मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूलर बन जाएगी। वो तो हमने यहाँ तुम्हें ओवरलैपिंग करके दिखाया है। जब ये मिक्स हो जाएगी ना पूरी, ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो एक ऑर्बिटल बन जाएगी। कितनी, बट इस ऑर्बिटल को अब एटॉमिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें दो एटॉमिक मिक्स हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं दो एटॉमिक, इसको मिक्स कर देंगे, ओवरलैप तो नहीं करेगी, बट एक साथ देखें तो ये भी एक ऑर्बिटल मानी जाएगी। कितनी ऑर्बिटल, एक। इसमें जो दोनों ऑर्बिटल होंगी वो एक दूसरे क्या कर रही होंगी, रिपल कर रही होंगी, प्रतिकर्षण कर रही होंगी। इतना क्लियर है? तो ये हो गया उसका ब्रीफ पॉइंट। एक क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है, ये हो गया सबका।